से मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए। मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। सरबुलंद का बच जाना जहां सोराब के हाथ पांव फुला गया है, उससे बड़ी टेंशन शीरी सोराब को देगी जब उसको बताएगी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सोराब शीरी से कहेगा क्या बकवास कर रही हो, ये कोई वक्त है तुम्हें मुझे ये खबर सुनाने का, और तुम मेरे बच्चे की मां कैसे बन सकती हो। शीरी कहेगी कि क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आज तक जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया मोहब्बत में किया, यही उस मोहब्बत की निशानी है। सोराब कहेगा अपनी बकवास बंद करो, तुम एक मुलाजमा हो और तुम मेरे बच्चे की मां, मैं तुमसे अपनी औलाद पैदा करूंगा। अब और अगर तुमने ये बकवास किसी के आगे कर दी तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। शीरी कहेगी ऐसा जुल्म मत करें, मैंने तो आपसे सच्ची मोहब्बत की है, इसी मोहब्बत की खातिर मैंने इस हवेली का नमक खा के भी नमक हरामी की। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। सोराब कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम इस मुसीबत से जितनी जल्दी हो सकता है जान छुड़वा लो, क्योंकि मैं तो आगे ही सरबुलंद के बच जाने की वजह से इतनी टेंशन में हूं और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर सरबुलंद बच चुका है तो वो अभी तक हवेली लौट कर क्यों नहीं आया, और ये हवेली में इतनी शांति क्यों है, और ऊपर से तुमने ये मनहूस खबर मुझे सुना दी है। शीरी को बहुत दुख होगा सोराब की ये बात सुनकर, और वो ये कहेगी कि मैं इस बच्चे को कैसे ख़त्म करवाऊं, कोई इस बच्चे के बारे में नहीं जानता और आज तक मैं इस हवेली से बाहर नहीं गई, मैं क्या करूंगी, और अगर किसी को पता चल गया तो लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। सोराब कहेगा कि लोगों का तो मुझे पता नहीं, अगर तुम्हारी वजह से मेरी जात पर कोई भी उंगली उठी तो याद रखना तुम्हारी कब्र मैं खुद खोदूंगा। अगर इस कबीले की सरदारी की वजह से मैं अपनी सकी और लाडली बहन सहरबानो को रास्ते से हटा सकता हूँ तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, और आज के बाद इस बात का मेरे साथ जिक्र मत करना, और बल्कि अभी मुझे सरबुलंद को ढूंढना है कि वो किधर है, और देखना है कि वो जो तुम्हारा घटिया आशिक उसके हाथ लग गया है वो कुछ उगल ना दे, अगर उसने कुछ उगल दिया तो तुम्हारे और मेरे लिए बहुत मसले खड़े हो जाएंगे। शीरी तो दोनों तरफ से फंस चुकी है, एक तरफ से सोराब की वो बच्चे की मां बनने वाली है, और दूसरी तरफ से जिस आशिक को उसने पीछे लगाकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने के लिए भेजा था वो सरबुलंद के हाथ लग गया है। सरबुलंद इस कबीले का सरदार है, वो तो उसकी हड्डी और गोश्त के अंदर से भी सच उगलवा लेगा, और शीरी और सोराब का बचना अब इतना आसान नहीं। अभी तक तो किसी को यह भी मालूम नहीं कि इस सोराब ने जाफरान खान से हाथ मिलाया हुआ है। जाफरान और सोराब का एक ही मकसद है, वो ये कि सरबुलंद और इसके सारे खानदान का खात्मा करना और इस कबीले पर अपनी सरदारी करना, और इसीलिए वो उसने अपने भांजे को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसका भांजा उसी की उस अपने मामे की हर बात में आकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर चुका है। और अभी तो उसके भांजे को ये भी नहीं पता कि जिस रबिया को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो सरबुलंद की कस्टडी में है। सरबुलंद ने उसको अपने हवेली के साए में रखा हुआ है, और दूसरी तरफ सरबुलंद ने इस सारे मामले को बड़ी समझदारी से हल किया। हवेली भी आया, रबिया के साथ मिलकर अपनी गोली भी निकलवा, और रबिया ने जिस हिम्मत और बहादुरी से सरबुलंद की गोली निकाली और उसका देखभाल की, सरबुलंद बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा, और रबिया को भी शक हो जाएगा कि जब से सरबुलंद वाला वाकया हुआ है तब से सोराब बार बार हवेली के चक्कर लगा रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है कि सरबुलंद किधर है, वो आया क्यों नहीं। और रबिया को भी शक होगा कि कहीं ये सोराब का तो हाथ नहीं है सरबुलंद के इस वाकये में।